चलिए और अब बात दिल्ली के दंगल यानी एमसीडी चुनाव से पहले केंद्र का बड़ा दाव। छोटे घर को बड़ा करने की मिलेगी इजाजत, साथ ही जहां झुग्गी वहां मकान बनाने की योजना। पीएम उदय से 50 लाख लोगों को फायदा होगा। तो देखिए एमसीडी चुनाव से पहले किस तरह से यहां पीएम उदय योजना के जरिए 50 लाख लोगों को फायदा पहुंचाने का दावा यहां बीजेपी की तरफ से किया गया। दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी में जहां झुग्गी वहीं मकान, 10 लाख लोग बेनिफिट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री उदय स्कीम में 50 लाख, लैंड पूलिंग में 75 लाख, और जो डीडीए कॉलोनीज में लोग रहते हैं सबकी रीडेवलपमेंट, जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज में रहते हैं सबकी रीडेवलपमेंट। ये ऑलरेडी काम एडवांस स्टेज पे है। यहां पे मिडिल क्लास की बात है, वो आप देखिए, आप जो परिवार जिन्होंने, मैं अपनी बात बताता हूं, 1978 में मेरे फादर को एक डीडीए फ्लैट अलॉट हुआ था। 1978 में वो डीडीए फ्लैट उस समय के लिए अच्छा था, पर अभी लैंड वैल्यूज चेंज हो गई हैं, अब प्रेशर पॉपुलेशन का बढ़ गया है, अब उसकी रीडेवलपमेंट। अब मान लीजिए कि आप कोई जो कंस्ट्रक्शन करते हैं 40-50 साल के लिए करते हैं, उसके बाद इस पे एडिशनल एफएआर देना, उसको टोटल रीबिल्डिंग करनी, सो ये हमने पॉसिबिलिटी सब प्रोवाइड की है। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी मेरे साथ हैं। मनोज जी, आज बड़ी घोषणा आप लोगों ने की है, 4-5 दिन वोटिंग का बचा है, बेचैनी है क्या? देखिए, जनता के लिए काम करने के लिए बेचैनी तो होनी चाहिए। अगर हम जनता के सेवक हो के भी बेचैन नहीं होंगे जनता के लिए, तो फिर तो अरविंद केजरीवाल कहे जाएंगे। हमने लोगों की समस्याओं को समझा, सभी सांसदों ने एक स्वर में संस्तुति की कि लोगों को अपने घर का रिकंस्ट्रक्शन करना हो, थोड़ा बढ़ाना हो, तो इसमें क्यों सारी शक्तियां आकर के उसके ऊपर टूट पड़ती हैं। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे संस्तुति को मान लिया। आज यूडी मिनिस्टर साहब ने खुद अनाउंसमेंट किया, हम सब साथ बैठे थे। ये दिल्ली के लिए एक दूसरी दिवाली का अवसर है। जो लोग अपने घरों का, चाहे वो डीडीए फ्लैट्स में रहते हो या ग्रुप हाउसिंग में रहते हो या उनका अपना घर हो, जब वो थोड़ा सा भी, मान लीजिए उदाहरण देता हूँ, एक सड़क बना दी गई, ऊपर आ गई, घर नीचे हो गया, तो घर वाला तो बनाएगा ना फिर से। अब आप उसको बनाने ही दे रहे थे। तो हमने ये सारे रूल्स, जिस आधार पे कोई भी ऐसे घर वालों को परेशान करता था, उस रूल्स को ही बदलने का आज निर्णय ले लिया। दिल्ली को बधाई हो, मोदी जी को धन्यवाद। मोटे तौर पे क्या 2-3 फायदे इससे होंगे? भाई, ये इतना बड़ा फायदा है कि जिसका घर आज के 20 साल पहले बना है, 30 साल पहले बना है, उसका परिवार बढ़ गया तो घर बड़ा करना चाहता है ना, कर लो भैया, कर लो। मोदी जी ने परमिशन दे दी। पार्किंग स्पेस तो तभी बनेगा ना जब हम घर बनाएंगे, तो अब नई पार्किंग के हिसाब से पार्किंग बना लेंगे। वो तो उस घर के ऊपर है। आप अपने लिए मोटरसाइकिल हो, कार हो, उसके लिए सारी व्यवस्था कर लेंगे। यही तो आज हमने अनाउंसमेंट किया है। कितने लोगों को फायदा होगा कुल दिल्ली में अगर बात करें? मुझे लगता है अब तो दिल्ली के 100% लोग, इसमें से मान लीजिए जो झुग्गी वासी हैं, तो झुग्गी वासी को तो हम ये सारी व्यवस्था दे ही रहे हैं, और जो बच्चे नहीं दिए थे उनको आज दे दिया। मेरा आखिरी सवाल, अरविंद केजरीवाल का आरोप है, वो चैलेंज कर रहे हैं कि नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो दिल्ली में घर घर संपर्क भी कर रहे हैं, वो एक काम गिना दें एमसीडी का। पहले अपने विधायकों से चैलेंज स्वीकार कर लो ना। पहले सत्येंद्र जैन का स्वीकार करो, पहले अपने व्यभिचार को स्वीकार करो। देखो कि अरविंद केजरीवाल इस लायक नहीं है कि वो नड्डा जी उनकी बातों का जवाब दें। नड्डा जी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं। ये छिछले स्तर का आदमी अरविंद केजरीवाल आए, हम लोगों से बतियाए। बताइए, जो बलात्कारियों से मालिश कराते हैं उसको भारत रत्न देने की बात करते हैं, स्कूल के सामने शराब की दुकान खुलवाते हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा के सामने ये शराब की दुकान खुलवाते हैं। इनको दिल्ली की जनता ऐसे उठा करके 4 दिसंबर को भी फेंक देगी और 2025 में परमानेंटली फेंक देगी। शुक्रिया आपका। ये थे मनोज तिवारी। दावा है कि बीजेपी ने काफ़ी काम किया है एमसीडी में, और इस बार जो मतदान होना है जल्द ही, इसमें फिर से एक बार एमसीडी रिकॉर्ड बहुमत के साथ वापस लौटेगी। कैमरामैन मिंटू के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।